let it bang, bang. डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपन। क्वेश्चन देखो, फाइंड द बाउंडेड रीजन है बाय द पैराबोला ही दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड द लाइन, ओनली वन लाइन, लाइन बताया, लाइंस नहीं बोला, लाइन बताया, x इज इक्वल टू 4। अगर लाइंस रहती तो और एक लाइन आती तो अपन यही बाउंडेड करते, और इसमें आपको दो चीजें कम हो गई। एक तो लाइंस एक ही है, दो नहीं है। दूसरी बात यह है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस दिया नहीं उसने, यहाँ पे उसने ऐसा नहीं बताया एंड एक्स एक्सिस नहीं बताया, एंड एक्स एक्सिस को भी इंक्लूड कर दिया अभी उसने, यानी ये यहाँ से यहाँ तक आता है। अगर वो कहता था कि बाउंडेड लेकिन एक्स एक्सिस को ही लेना है ऊपर में, तो यही पार्ट आता था, लेकिन उसने एक्स एक्सिस भी क्वेश्चन में बताया नहीं। यानी लाइंस ये कम हो गई, एक्स एक्सिस वो भी कम हो गया, इसलिए अभी सिर्फ ये रीजन कर्व है, पैराबोला और एक लाइन है, ये दोनों के बीच में जो भी आएगा। अब ये कौन है, पैराबोला है और ये लाइन है, तो ये पूरा का पूरा बाउंडेड रीजन है, उसका एरिया फाइंड करना है। अभी आपको समझ में आएगा कि ये और ये दोनों भी सेम है, पैराबोला वही है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसलिए ये और ये दोनों के दोनों रीजन सेम आएंगे, लेकिन लिखते टाइम पे उसे 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। देखो कैसा आएगा, वी हैव टू फाइंड, अपने को बाउंड्री रीजन निकालना है। पैराबोला और एक ही लाइन दी है, इसका मतलब एक से डिनोट किया एरिया, एरिया ऑफ द रीजन ओ पी क्यू आर ओ, पूरा का पूरा, फिर उसको स्प्लिट किया दो टाइप, एरिया ऑफ ओ पी क्यू ओ और दूसरा एरिया ऑफ ओ क्यू आर ओ, तो दोनों सेम है करके 2 टाइम्स लिखा है यहाँ पे। बोथ रीजन सेम है, बोथ रीजन्स आर सेम, इसलिए 2 टाइम्स लिखा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओपी क्यू ए, 3 ये इतना कंसीडर करो। फिर ये आएगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4, तो इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ जाएगा। एरिया फाइंड करना है, इंटीग्रल a टू b y dx आएगा, 2 एज इट इज है, लोअर लिमिट 0 आएगी उसकी, अपर लिमिट 4 रहेगा उसका, और y है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एक दिया आपने, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि जो जनरल फार्मूला एरिया फाइंड करने का वहां पे y dx है, तो y का वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 16 का 4 रूट x आता है, इसलिए 4 रूट x लिखा है, और ये 4 टू द 8 आएगा, इसको 0 टू 4 आएगा इंटीग्रल, और रूट निकाला तो x रेज़ टू 1/2 इंटू dx आ रहा है। अब ये 8 आता है, इसका इंटीग्रल एक से इसकी पावर बढ़ेगी, डिनोमिनेटर में भी वही लिखना है, x रेज़ टू 3/2, यहाँ पे भी 3/2 आएगा, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 8/3 आएगा, तो 16/3 होगा, 8 टू द 16/3। अपर लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट का फर्स्ट टर्म था उससे सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे ये देखो i इक्वल टू लिखा 16/3 लिखा, ये 4 को लिखा 2 का स्क्वायर और x टू द पावर 3/2 है, 2 कटेगा, ये 2 का क्यूब आता है माइनस 0 है करके वो 0 लिखा ही नहीं अपन ने। अब ये 16/3 है, ये 2 कटेगा, 2 का क्यूब आएगा, एंड 2 का क्यूब कितना आता है, 8 आता है, 8 16 का 128/3 स्क्वायर रूट, यानी ये दोनों को मिला के 2 टाइम्स किया था अपन ने, इतना ध्यान में रखना है। और लाइंस एक ही दी थी और एक्स एक्सिस दिया नहीं करके पूरा आया, पूरा रीजन दिया करके यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ लिखा था अपन ने। इस तरीके से ये पूरा एरिया है, बाउंडेड रीजन से उसका स्क्वायर 128/3 स्क्वायर यूनिट एरिया आता है। द रीजन बाउंडेड, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन इज 128/3 स्क्वायर यूनिट आता है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो अपन अब नेक्स्ट सम देखेंगे। ओके।